Good morning, students. Last lecture we have discussed about the heat and its effect. Okay, and also discussed about what is a heat, what is a temperature, and as well as the units of the heat and temperatures and some parameter to measure a temperature like a Celsius, Fahrenheit, Kelvins, and their minimum and maximum point. And the formula also to convert the degree Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit to the degree Celsius. Now we will discuss about some thermometer. ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोमीटर के बारे में भी पढ़ा था। एक ऐसी डिवाइस जो गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने बनाई थी, क्या मेजर करने के लिए? हीट मेजर करने के लिए। हीट दैट मीन्स टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, ये मेजर करने की एक डिवाइस थी। तो थर्मोमीटर के बारे में बेसिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, बट अब आज हम पढ़ेंगे कि थर्मोमीटर कितने टाइप का होता है। तो थर्मोमीटर बेसिकली जो है, एक तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर मतलब जिसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसका एक्सटेंशन लेवल -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये ठंडे से ठंडी चीज भी मेजर कर सकता है, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस। जीरो के बाद कोई भी चीज फ्रीजिंग कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो जीरो से भी और -10 जाना मतलब कि उतना और फ्रीजिंग पॉइंट को भी मेजर कर सकता है। तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ यूज होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में यूज होता है, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां हमें नीड होती है कि किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेजर करना। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो अगर हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर देना है। कुछ चीज़ें बहुत प्रिकॉशन के साथ की जाती है ना, कि कोई रिएक्शन करवाना है तो उसे हीट देने के लिए टेम्परेचर भी फिक्स होता है, तो वहां पर हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि थर्मोमीटर की हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर बहुत पतली सी, बहुत थीन एक ट्यूब होती है, जिसके अंदर मर्क्यूरी मूव करता है। ठीक है, और ये पतली सी जो थीन ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक, आप अपने घर में भी जो नॉर्मल टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है डॉक्टरी, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, वो देखना, उसकी स्ट्रक्चर और लेबोरेटरी की स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस मेजरमेंट लेवल -10 से 110 तक होता है। ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मल थर्मोमीटर का नहीं होता। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है जीरो इसका एक मिडिल कंडीशन है, और उसके बाद देखो, जीरो के बाद भी 10 यानी -10 तक ये मेजर कर पा रहा है। और जहां जहां मर्क्यूरी मूव करता है, ठीक है, वो पतली सी ट्यूब कहलाती है कैपिलरी ट्यूब। और ये जो छोटी सी ट्यूब है, ये चारों तरफ एक ग्लास की बड़ी ट्यूब के अंदर फील है। ये आपको दिख रहा है ना, बड़ी आसपास का जैकेट या कवर, ग्लास कवर, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब कहाँ होती है? स्टेम के अंदर, ताकि कैपिलरी ट्यूब बहुत नाजुक होती है, वो टूट ना जाए। एक तरीके से ये इसको आउटर कवरिंग यानी कि जैकेट की तरह सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ताकि ये पतली सी ट्यूब ब्रेक ना हो जाए। तो स्टेम क्या होता है? जिसके अंदर कैपिलरी ट्यूब होती है। ठीक है, अब देखो, आप सबसे नीचे इस कैपिलरी ट्यूब का ऊपर वाला एंड जो है, सबसे ऊपर वाला, वो तो बंद है, क्लोज है, और नीचे वाला एंड होता है, वहां पे बल्ब जुड़ा होता है। एक छोटा सा बल्ब दिख रहा है आपको, ग्लास का, ऐसा गोल सिलेंड्रिकल बल्ब जैसा शेप होता है। और ये जो बल्ब है, इसके अंदर फील होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्यों फील किया जाता है? क्योंकि मर्क्यूरी मैटर की एक अच्छी, या बोल सकते हैं क्वालिटी होती है कि ये सारी मेटल सॉलिड होती है, बट ये अकेली लिक्विड में स्टेट में पाई जाती है। और जैसे ही मर्क्यूरी मेटल को हीट मिलती है, तो ये लिक्विड फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो ये एक्सपांड होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हम इस बल्ब को, ठीक है, किसी हॉट वाटर या हॉट केमिकल जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है लेबोरेटरी में, उससे टच करवाते हैं, तो इसके अंदर फील हुआ जो मर्क्यूरी है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लग जाता है। फिर जितना टेम्परेचर ये सेंस करता है, उसके अकॉर्डिंग मर्क्यूरी ऊपर उठता है, और ये टेम्परेचर के लिए यहाँ पर स्केल्स बनी हुई है, उस स्केल से रीडिंग मेजर हो जाती है। इस प्रकार हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कुछ इस तरीके से आयरन स्ट्रैंड होता है, ये एक्टिविटी आप लोग पढ़िएगा। एक आयरन स्ट्रैंड लेकर हमने मर्क्यूरी को ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को होल्ड कर दिया और इस तरीके से लटका दिया है। ठीक है, यहाँ पर हैंग करके, हैंग करने के बाद हमने नीचे हॉट वाटर ले रखा है।
ठीक है। अब हॉट वाटर को इसका जो बल्ब होता है वो हमने हॉट वाटर से टच करवा दिया है, तो जैसे जैसे हॉट वाटर की हॉटनेस को सेंस करेगा, मर्क्यूरी जो यहाँ बल्ब में है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक्सपांड होगा। जैसे कि ये सपोज कर लो कितना एक्सपांड हुआ है, ये रेड कलर में आपको ये सिल्वर कलर चमकता हुआ दिखाई देगा, 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, यानी कि इस वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता है। सेम यही मैकेनिज्म कहाँ यूज होता है? डॉक्टरी थर्मोमीटर में, या जिसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि क्लिनिक्स में यूज होता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं। क्यों करते हैं डॉक्टर यूज? क्योंकि हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए डिसीज है, फीवर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो फीवर को मेजर करने के लिए, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो नॉर्मल रेंज होती है, यानी कि हमने कहा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो है, थोड़ा तो हमेशा रहेगा, बिल्कुल चिल्ड तो नहीं रहती ना हमारी बॉडी कि बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग फ्रीजिंग कंडीशन में आ जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन के लिए बॉडी का टेम्परेचर होना जरूरी है। तो यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 35 से 42 तक, जिसको हम फिक्स मतलब ये मान लेते हैं कि इस रेंज के अंदर है तो ओके, यहाँ पर हम फिट है, हमें कोई फीवर वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? तो फीवर की कंडीशन आ जाती है, फिर हमें टैबलेट्स लेना पड़ती है, और जैसे तैसे, या बोल सकते हैं कि जिस भी कमी के कारण हो या कुछ टैबलेट्स वगैरह लेकर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, एक लिमिट वाले लेवल तक लाना पड़ता है। तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली, ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल माना जाता है, एक्यूरेट वैल्यू, और फ़ारेनहाइट में 98.6 एक नॉर्मल वैल्यू होती है। ये देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा होता है, ठीक। यहाँ पर भी आगे बल्ब है जिसके अंदर मर्क्यूरी फील है। मर्क्यूरी के बाद एक ऐसा ग्लोब जैसा शेप होता है जिसको किंग कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जैसे ये जो बल्ब होता है ना, ये हम हमारी बॉडी से टच करवाते हैं। बॉडी से टच करवाना दैट मीन्स जबान कर मतलब बोल सकते हैं कि आपकी जो टंग है, जबान है, उसके अंदर की तरफ, मुंह के अंदर जबान के नीचे की तरफ रखा जाता है। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करके इसके अंदर का मर्क्यूरी वो एक्सपांड होता है, और कितना एक्सपांड होता है उसके अकॉर्डिंग ये चलता रहता है। मतलब 35 से 42 लास्ट लिमिट छोटे वाले की। तो यहाँ पर 37 क्या होगा? 37 एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो वास्तव में होगा। इससे कम होना भी एकदम बॉडी को ठंडा कर देता है, और इससे ज़्यादा होना भी फीवर की कंडीशन खड़ी कर देता है, ठीक है। तो 37 नॉर्मल है। तो ये मर्क्यूरी जैसे हमने एक बार मेजर किया किसी का टेम्परेचर, देन मर्क्यूरी सेल्फ खुद नीचे की तरफ नहीं आता, इसे हमें क्या करना पड़ता है? जर्क देना पड़ता है, और जर्क देकर हम इसे अगेन बल्ब के अंदर लाते हैं। बल्ब के अंदर यानी यहाँ पर लास्ट 35 दे रखा है, 35 से नीचे की तरफ लाना होता है, ठीक है। और फिर अगेन हम सेकेंड टाइम इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हो। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को सबसे पहले किसी एंटीसेप्टिक या फिर बोल सकते हैं कि जिससे ग्लास बहुत अच्छा क्लीन हो जाए, ठीक है, उससे हमें साफ करना चाहिए। कुछ लोग पानी से भी धो देते हैं, ठीक है। कुछ एक स्पिरिट का थोड़ा सा कॉटन में स्पिरिट लेकर भी उसकी ग्लास को साफ कर सके, ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन टू पर्सन यूज होने के कारण बैक्टीरिया के ट्रांसफर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि थर्मोमीटर को या तो हम टंग के नीचे की तरफ यानी माउथ में रख देते हैं, या तो हम आर्म पीट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आर्म पीट में रखने से या फिर टंग के अंदर रखने से किसी पर्सन के बॉडी से जो बैक्टीरिया है वो एक साइड से मूव करके किसी दूसरे पर्सन के अंदर थर्मोमीटर के थ्रू जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर होता है, इसलिए हम लोग पहले से ही इसे यूज करने से पहले अच्छे से इसे पानी से धो सकते हैं, या स्पिरिट को लेकर कॉटन से अच्छे से साफ कर सकते हैं, या एंटीसेप्टिक कोई भी दूसरा सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से थर्मोमीटर को प्रॉपर साफ कर लो। कॉटन से साफ करने के बाद उस थर्मोमीटर को बिल्कुल ध्यान से पकड़ो, क्योंकि वो एक ग्लास की बहुत नाजुक चीज होती है, ठीक है। और ध्यान से पकड़कर उसे 2-3 जर्क देना है। जर्क देने से क्या होता है, जितना भी मर्क्यूरी पहले किसी का मेजर टेम्परेचर हुआ है तो वो मर्क्यूरी उस लेवल तक जा चुका है, तो रिटर्न आ जाए, ताकि हमारी बॉडी के एक्यूरेट वैल्यू बता सके। सपोज कर लो किसी का बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी 40 था, और फिर हमने दूसरे पर्सन को टेम्परेचर जैसे ही मेजर किया तो दूसरे पर्सन का 40 से ऊपर बताया, जबकि वो उसका नॉर्मल था, क्योंकि पुरानी वैल्यू को हमने फिर से 0 पर नहीं लाए थे, यानी 35 से हमें नीचे लाना पड़ता है, ठीक है।
उसी तरह थर्ड पॉइंट है कि जो बल्ब है उसको या तो टंग के अंदर रखो 2 मिनट तक मुंह में, और अगर बच्चा है ठीक है तो उसे हम आर्म पीट के अंदर रख सकते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेजर हो जाए। ठीक है, माउथ के अंदर नहीं रखा जाता बच्चों के। देन आफ्टर 2 मिनट थर्मोमीटर को लेते हैं, उसकी रीडिंग मेजर करते हैं और हम ये देखते हैं कि मर्क्यूरी लेवल कितना राइज हुआ है। ठीक है, और उसे प्रॉपर होल्ड करके प्रॉपर रीडिंग ली जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर मर्क्यूरी का लेवल हमें पता चल जाता है, जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जितना वो एक्सपांड हुआ है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी भी आपको दी है कि आपको बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। अब थर्मामीटर नॉर्मली सभी लोग घर में परचेस करके रखते हैं अपने फर्स्ट एड किट में। ठीक है, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। तो आपको ये एक एक्टिविटी गिवन है कि 10 हेल्दी पर्सन्स का टेम्परेचर मेजर करना है। आप खुद समझ जाओगे कि 37 या उससे नीचे है, आसपास है 35 to 37, इसका मतलब परफेक्ट पर्सन हेल्दी है। ठीक है, नाउ आपको ये पता है कि आजकल जो थर्मोमीटर होते हैं वो डिजिटल थर्मोमीटर यूज हो रहे हैं, यानी कि मर्क्यूरी का यूज भी खत्म हो गया और जो आपको डायरेक्ट रीडिंग बताता है, आपको उस कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल देखने की जरूरत नहीं है। आजकल थर्मोमीटर में सेंसर होते हैं जो हीट को सेंस करके उसकी रीडिंग बता देते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट ही रीडिंग नोट की हुई आ जाती है 30 डिग्री 42 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरह से डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं ये इस तरीके के, जहाँ पर ऐसा छोटा सा बल्ब होता है पर अंदर मर्क्यूरी फील नहीं होता। ठीक है, और ये बस क्या होता है सीधा सीधा यहाँ पर एक वॉच की तरह, जैसे वॉच में टाइमिंग शो होता है ना, वैसे यहाँ पर कुछ डिजिट्स आती है और एक्यूरेट वैल्यू हमें पता चल जाती है। अब थर्मामीटर का प्रिकॉशंस यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, तो देखो सबसे पहले पर्सन टू पर्सन जब भी आप उसका फीवर मेजर करते हो या टेम्परेचर मेजर करते हो तो उसको वॉश करना चाहिए। मैंने अभी आपको जर्म्स के बारे में जो बताया वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जाएंगे अगर हम थर्मोमीटर को प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन, सपोज करो वो इन्फेक्टेड पर्सन हुआ तो उसके थ्रू दूसरे तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या पैथोजेंस के ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि थर्मोमीटर को होल्ड करते समय हमें उसका लेवल प्रॉपर रखना चाहिए, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल वे में रखकर उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ताकि मर्क्यूरी कहाँ तक गया है उसको हम प्रॉपर रीडिंग कर सकें। में तिरछा देखने से या आगे पीछे देखने से आप रीडिंग को गलत नोट भी कर सकते हो। ठीक है, थर्मोमीटर को बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना चाहिए क्योंकि वो पहले ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तेज दबाकर उसे पकड़ोगे तो ब्रेक होने के चांसेस हैं, या बहुत लूज पकड़ा तो वो गिर कर टूट सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर हमें उसके आगे वाले बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए, हमें पीछे वाले हैंडल से पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे वाले बल्ब की साइड से पकड़ेंगे तो वो बल्ब हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेंस करके मर्क्यूरी को आगे पास कर देगा, और ऐसा करने से किसी और पर्सन का जब टेम्परेचर मेजर हुआ तो वो टेम्परेचर गलत आ जाएगा, उसमें हमारा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ था वो भी उसमें ऐड हो जाएगा उसके बॉडी टेम्परेचर में। ठीक है, तो रीडिंग लेते समय हमें बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। फिर थर्मामीटर को बॉयल यानी उबलते हुए पानी में नहीं धोना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने उबलते हुए पानी में धो दिया उसे तो उसके बल्ब उस हीट को, बॉयल वाटर की हीट को सेंस कर लेगा और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण मर्क्यूरी इतनी फास्ट एक्सपांशन होगा कि वो उसके बाद आखिरी लिमिट तक पहुंचकर ग्लास ट्यूब ब्रेक हो सकती है। देन अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सनलाइट या किसी लो फ्लेम इनके पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी हीट को कैच करके उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, देन इस लेक्चर में हम लोग थर्मामीटर, उसके टाइप, उसके यूजेस, उसके प्रिकॉशन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीट ट्रांसफर मेथड पढ़ेंगे, कितने तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, यानी कि वे ऑफ हीट ट्रांसफर। तो तब तक आप लोग इसे रीड कर लीजिए। आज के लिए थैंक यू।